इसके अतिरिक्त तो मैंने कहा था कि बिहार हमारे जो क्षेत्र के वासी हैं वो जब पटना जाएंगे तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि वो कहाँ ठहरेंगे। आज जनता का आवास प्रतिदिन उनकी सेवा में है। वहाँ पे प्रतिदिन हमारे 3 रसोइये उन्हें स्वादिष्ट भोजन बना के कराते हैं। हम अपने क्षेत्र में आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं। ओबरा में डिग्री कॉलेज नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर डिग्री कॉलेज भी दे दिया है। हम मॉडल स्कूल की स्थापना कर रहे हैं। सरस्वती विद्या निकेतन के माध्यम से हम गुरुकुल की उस पर अवधारणा को जमीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं। और विपक्ष छात्रों को भटकाना चाहता है, उन्हें रोड पे लाके अराजक बनाने की कोशिश की जा रही है, छात्रों को गलत गतिविधियों में डालने की कोशिश की जा रही है और छात्र के वेश में अराजक तत्व घुस करके भीड़ में हंगामा कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं हमारी सरकार। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानमंडल का आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। आखिर क्या ऐसा मुद्दा रहा? एक और जहां बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में जब सदस्यों ने आपसी जो है कलह देखने को ज्यादा मिला। हालांकि जनता के मुद्दे भी जो थे वो जनप्रतिनिधि उठाए। इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए हैं एनडीए के विधायक लोजपा आर यानी चिराग पासवान के सिपाही और ओबरा से विधायक प्रकाश चंद्र। नमस्कार। क्या मुद्दा रहा आपके? पहली बात की सदन सकारात्मक रहा। जितने भी प्रश्न पूछे गए सबका 100% जवाब दिया गया और हमारी सरकार जो युवाओं के लिए काम कर रही है, छात्र के हितों में काम कर रही है। नए नए विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग से विश्वविद्यालय, अभियंत्रण के लिए अलग से विश्वविद्यालय ला रहे हैं। लोग यहाँ निवेश कर सके, मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट खुल सके, इसके लिए हम लोगों ने नए विधेयक लाए हैं। हम छात्र हित की बात कर रहे हैं और विपक्ष छात्रों को भटकाना चाहता है, उन्हें रोड पे लाके अराजक बनाने की कोशिश की जा रही है, छात्रों को गलत गतिविधियों में डालने की कोशिश की जा रही है और छात्र के वेश में अराजक तत्व घुस करके भीड़ में हंगामा कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हमारी सरकार विकासमुखी है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो युवा हैं, तो युवाओं के रोजगार, युवाओं के पलायन को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वो बिहार में निवेश बढ़ाने के लिए उत्सुक है। वो उद्यमियों को आने के लिए एक अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं। ऐसे में माहौल खराब करना यह विपक्ष के लिए और बिहार राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। विपक्ष को चाहिए कोई सकारात्मक भूमिका निभाए। सदन अच्छे से चला। थोड़े हंगामे के बाद भी हम लोगों ने सकारात्मक रूप से इस सदन में काम किया है। विपक्ष के भी सवालों का जवाब दिया गया है और इसके साथ ही हम लोगों ने राज्य हित में ढेर सारे बिल पास किए हैं। आशा है ऐसे ही बिहार का विकास हम लोग करते रहें। एक सवाल यह है कि जिस तरह से सदन 5 दिनों का ये रहा और 5 दिनों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। हम लोगों की भी उत्कट इच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र की सुंदरता तब है जब आपका विपक्ष भी सशक्त हो। हम चाहते हैं कि अगर सत्ता पक्ष के द्वारा कोई गलती हो रही हो तो विपक्ष उसे जनता के सामने लाए, सदन के सामने लाए, ताकि सत्ता पक्ष के लोग संभल सके। उसमें हमें भी खुशी होगी। नेता प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। बिहार के लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे जिम्मेवारी वाला पद है वो नेता प्रतिपक्ष का भी है, तो बिहार के लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले सत्र में नेता प्रतिपक्ष 100% जरूर रहेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने जब एक प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे थे ओबरा में, तब आपने बहुत सारे संकल्प लिए थे। अब वो संकल्प जो है कितने करीब आपके? संकल्प एकदम 100% उतर रहा है जमीन पे। हम लोगों को बेहतर सड़कों की बात करते थे, सरकार उसे पूरा करा रही है। मैंने ढेर सारी सड़कों को डाला भी है। सरकार ने आश्वस्त भी किया कि हम इस पर काम करेंगे। जैसे जैसे निधि की उपलब्धता होगी, संसाधनों के अनुरूप पूरे बिहार में उसका बंटवारा किया जाएगा। हमारे क्षेत्र में भी विकास का काम होगा। NH 139 के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। 2-3 दिन पहले नए पथ निर्माण मंत्री से मैं दूसरी बार मिला हूँ इसी बात को लेकर के। मैं एक रिप्रेजेंटेशन भी लेके गया था जिसमें अरवल से लेकर के हमारे जिले के सारे विधायक थे। अभी मैंने ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन तैयार किया। अभी लेकर के मैं पंकज कुमार पाल जी जो ये पथ निर्माण विभाग के सचिव हूँ, उनके पास मैं जा रहा हूँ। उसे वो नितिन गडकरी जी और विभाग तक भी भेजेंगे। मैंने माननीय मंत्री को भी एक ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसके अलावा हम अपने क्षेत्र में आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं। ओबरा में डिग्री कॉलेज नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर डिग्री कॉलेज भी दे दिया है। हम मॉडल स्कूल की स्थापना कर रहे हैं। सरस्वती विद्या निकेतन के माध्यम से हम गुरुकुल की उस पर अवधारणा को जमीन पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को
टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैंने कहा था कि बिहार हमारे जो क्षेत्र के वासी हैं वो जब पटना जाएंगे तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि वो कहाँ ठहरेंगे। आज जनता का आवास प्रतिदिन उनकी सेवा में है। वहाँ पे प्रतिदिन हमारे 3 रसोइये उन्हें स्वादिष्ट भोजन बना के कराते हैं, वहाँ आराम से रहते हैं। हमारे जो सहयोगी हैं उन्हें PMCH, IGIMS, NMCH जैसे अस्पतालों में जाकर के उनकी सहायता करते हैं। पहले भी हम रक्तदान करते थे, आज भी हमारे युवा करते हैं। हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के सदस्य पहले भी हम लोगों को राहत सामग्री के रूप में, जिनके घर में भी किसी की मृत्यु होती थी ऐसे गरीबों को अनाज इत्यादि पहुंचाते थे। आगलगी में या फिर अभी वर्षा का टाइम है तो जो लोग ठनका से जिनकी मृत्यु होती है उनके घरों में सहायता पहुँचाते थे, आज भी पहुँचाते हैं। उसका रफ्तार तेज हुआ है। पहले भी हम समाज सेवी थे, आज भी समाज सेवी है। कल भी आपके साथ राजनीति नहीं किया, आज भी नहीं करते हैं। हम आपके, आप हमारे हैं। निश्चित तौर पर आपके नेता का भी एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जो कि वो बिहार नहीं बल्कि बिहार के बाहर किसी अन्य राज्य की तस्वीर थी, जहां एक महिला को भी सड़क पर उतरकर उन्होंने बचाने के लिए वो उतरे थे। उसी तरह से आप भी लगातार समाज की सेवा करते रहे हैं। आपको भी बांकीपुर विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया है। लगातार आप जनता से भी फीडबैक मिल रहा है। मैं लोजपा की तरफ से प्रभारी हूँ। हमारे 19 के 19 विधायक और हमारे पार्टी के प्रवक्ता, मेरे विभिन्न प्रकोष्ठों के नेता हर वार्ड में अलग अलग काम कर रहे हैं। अभी मैं वार्ड संख्या 37 में आज जा रहा हूं, वहां भी मैं घूमूंगा। कोई लड़ाई नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने इस क्षेत्र की सेवा की है, उनकी यशस्विता है जो चारों तरफ फैली हुई है, और दूसरी तरफ एक साधारण सा कार्यकर्ता। आप पार्टियों पे आरोप लगाते हैं कि अब पैसे वालों को टिकट दिया जाता है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब कार्यकर्ता को टिकट दिया। हमारी पार्टी ने भी, हमारे नेता ने भी दरौली से एक प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता को टिकट दिया था, बलरामपुर से जिला अध्यक्ष को दिया था, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया था। तो इस प्रकार हम उस अवधारणा को सिद्ध करने में लगे हुए हैं जिसमें समाजवाद की परिभाषाएं गढ़ी जाती हैं। हम बात नहीं करते, हम काम करते। बांकीपुर की जनता समझदार है। यह पाटलिपुत्र की धरती है, ज्ञान की धरती है, बुद्धि की धरती है। लोग समझदार है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हम चुनाव जीत रहे हैं, भारी अंतर से जीत रहे हैं। सिर्फ अंतर कितना होगा उस फासले को हम लोग तय करने में लगे हुए हैं। भाई कहीं कोई लड़ाई वड़ाई नहीं। आप अपने समाज को, यानी वैश्य समाज को एकदम, वैश्य समाज पूरी तरह संगठित है। वैश्य शांति चाहता है, शांति एनडीए ही दे सकती है। वैश्य को कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और बाकी के भी समाज के लोग, दलित, महादलित, जहाँ भी आप जाइए वो लोग हमारे साथ हैं। कल मैं सब्जी बाग में था, मुझे आश्चर्य लगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग तेजी से एनडीए पर भरोसा जता रहे हैं। चिराग पासवान जी के नेतृत्व पे भरोसा जता रहे हैं। अल्पसंख्यकों ने मुझे यहाँ तक कहा कि मुझे सम्राट चौधरी पे भरोसा है, मुझे चिराग पासवान पे भरोसा है। और हम जानते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम लोग को बरगलाने की जरूरत नहीं है। अन्य जो कोर वोटर हैं विपक्ष का, वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज भी मैं जहाँ जा रहा हूँ, विपक्ष की पार्टी का कोर वोटर ही नेता ने वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रकार सारे मिथक टूट रहे हैं। और इस बार पाटलिपुत्र की जनता, बांकीपुर की जनता एक नया इतिहास गढ़ने जा रही है। पटना साहिब की जनता एक नया इतिहास गढ़ने जा रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था ओबरा से विधायक प्रकाश चंद्रा का, जो कि लोजपा आर से एक मजबूत सिपाही के तौर पर अभी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां उपचुनाव हो रहा है वहां भी बड़ी मजबूती से अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और इन्होंने दावा किया है कि अधिक से अधिक वोटों से जो है एक बार फिर से परचम जो है बीजेपी लहराने जा रही है, एनडीए की जीत हो रही है। इस खबर से इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।